क्लास 5 कोपल भाग 3 पाठ 19 अंधेर नगरी बिहार बोर्ड की ये टेक्स्ट बुक है हिंदी की। जैसा कि नाम से ही लग रहा है अंधेर नगरी, तो इस वीडियो में हम इस पाठ को पूरा थ्रोली पढ़ेंगे अर्थ के साथ। उसके बाद इसके विभिन्न प्रश्न उत्तरों के सेक्शन को देखेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। साथ ही भाषा सेक्शन और व्याकरण सेक्शन को भी देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। क्या है महंत, यहाँ पात्र क्या क्या है। महंत है एक शिष्य गोवर्धन दास है, एक दूसरा शिष्य नारायण दास, राजा है, कुंजरीन है, हलवाई है, फरियादी है, कल्लू बनिया है, कारीगर है, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गरेरिया, कोतवाल और कुछ सिपाही। ये सारे पात्र हैं और इसी पात्र पर ये बेस्ड है ये। ठीक, स्थान कहाँ का है? शहर से बाहर, सड़क। महंत जी और दो चेले बात कर रहे हैं। महंत, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बहुत सुंदर दिखलाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा मिले तो बहुत अच्छा है। नारायण दास, गुरुजी महाराज, नगर तो सचमुच बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है। ये एक तरह से जो है पात्र आधारित ये कहानी है। ठीक, गोवर्धन दास कुंजरीन से कि क्यों भाजी क्या भाव। कुंजरीन, बाबा जी टके शेर। गोवर्धन दास, सब भाजी टके शेर। वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके शेर। हलवाई के पास जाकर गोवर्धन दास, क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव। हलवाई, सब टके शेर। गोवर्धन दास, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके शेर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है। हलवाई बोलता है अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का नाम क्या है। हलवाई, चौपट राजा। गोवर्धन दास, वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये लोकोक्ति आप सुनते भी होइएगा। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो बोलो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दो। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, कह क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सभी चीजें टके शेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा मिलता है। गोवर्धन दास, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा बिकता है। मैं तो नगर में अब एक पल भर भी नहीं रहूँगा। देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है की आवाज आती है। राजा, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो। 2 नौकर एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी, दुहाई महाराज दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ। फरियादी, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। राजा, अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई। कल्लू, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। कारीगर, महाराज
चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज, भिष्टी ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। राजा, तो भिष्टी को पकड़ो। भिष्टी लाया जाता है। राजा, क्यों रे भिष्टी, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? भिष्टी, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मस्क इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा, कसाई को लाओ, भिष्टी को निकालो। लोग भिष्टी को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मस्क क्यों बनाई? कसाई, महाराज, गरेड़िए ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मस्क बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गरेड़िए को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गरेड़िया लाया जाता है। राजा, क्यों रे गरेड़िए, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गरेड़िया, महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी इतनी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडेरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल, महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा, कुछ नहीं महाराज, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। अब स्थान कहाँ पर है? जंगी का स्थान। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी, हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या। चार सिपाही चारों ओर से आकर उसे पकड़ लेते हैं। पहला सिपाही, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा कर, हैं, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? ठीक, आप कोई आकर के आपको पकड़ ले और आप कोई ऐसा काम नहीं किए हो जिसमें पकड़े जाने का डर हो, तो यही स्थिति होगी। दूसरा सिपाही, आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी लगेगी। गोवर्धन दास, मोटा होने से फांसी, यह कहाँ का न्याय है? अरे, फकीरों से मजाक नहीं किया जाता। पहला सिपाही, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम पड़ेगा कि फांसी या मजाक, सीधे तरह चलते हो या घसीट कर ले चले। गोवर्धन दास, तब भी बात क्या है कि एक फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? गोवर्धन दास पूछता है उन सिपाहियों से कि क्या बात है जो एक फकीर को नाहक ही तुम लोग फांसी देते हो? पहला सिपाही, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला। क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं, हम लोगों ने महाराज से विनती की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। समझ में आ रहा है अब आप लोग को? गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यह बड़ा ही अंधेर है, अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने न माना, उसका फल मुझे भोगना पड़ा। गुरुजी तुम कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं, अरे भाइयों कुछ तो धर्म का ख्याल करो, अरे मुझे छोड़ दो, हाय हाय। पहला सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है? यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेकार क्यों शोर करता है? पहला सिपाही डांटता है गोवर्धन दास को। गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी गुरुजी। महंत, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दशा है?
गोवर्धन दास गुरुजी को हाथ जोड़कर, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। महंत, कोई चिंता नहीं नारायण दास, सब समर्थ हैं। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग जरा किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही, नहीं माने, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। उसके बाद गुरु और चेला दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए झगड़ने लगते हैं। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध हैं, आपको गति अगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग हैरान होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है। सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरुजी से, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ते हैं। महंत, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब से तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। राजा को लोग फांसी पर लटका देते हैं। और जैसा कि नाम है, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा, तो राजा जो है खुद ही स्वर्ग सिधार जाता है, फांसी पर लटक जाता है। इसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, अब यहाँ कुछ शब्दार्थ सेक्शन में शब्दार्थ दिए हुए हैं, उनको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। टका मतलब तांबे चांदी का पुराना सिक्का जो 2 पैसे के बराबर होता था। अभी आप लोग इसको नहीं जानते होंगे, ये पहले चलन में था, अब नहीं है। कसूर मीन्स दोष गलती। नाहक मीन्स बिना कारण। विनती प्रार्थना। हुज्जत बहस या झगड़ा। सबब मीन्स कारण। मस्क चमड़े का बना एक थैला सा जिसे कमर पर लादकर भिक्षती घरों में पानी पहुंचाता है। ये भी आपको अब देखने को नहीं मिलेगा। भिक्षती मस्क द्वारा पानी ढोने वाला व्यक्ति। फरियादी शिकायत करने वाला। अब प्रश्न उत्तर सेक्शन है, चलिए इसको देख लेते हैं एक एक करके। बातचीत के लिए, आपके पड़ोस में लगने वाला बाजार में क्या क्या बिकता है। हमारे पड़ोस में लगने वाले बाजार में चावल, दाल, आटा, सब्जी, कपड़े, गहने, जूते इत्यादि मिलते हैं। आप कभी बाजार में खरीदारी करने गए हैं, यदि हाँ तो क्या क्या खरीदा और कितने रुपए में। हाँ, एक बार मैं पेंसिल और रबर खरीदने बाजार गया था, जो 50 रुपए का था। थर्ड है, घर पर आप अपनी कौन सी शिकायत माँ से और कौन सी शिकायत पिताजी से करते हैं, बताइए। छोटी बहन की शिकायत माँ से तथा बड़े
भाई की शिकायत पिताजी से करता हूँ। ठीक। अब है पाठ में से सेक्शन। एकांकी में जो घटनाएं घटी उन पर सही लगाइए और जो नहीं घटी उस पर गलत। महंत जी ने अंधेर नगरी छोड़ने के लिए कहा। अगर आप पाठ को बिना स्किप किए हुए अगर सुने होंगे तो आप इसका जवाब खुद से दे सकते हैं, अन्यथा आपको इसी पर डिपेंड रहना पड़ेगा। महंत जी ने अंधेर नगरी छोड़ने के लिए कहा। बिल्कुल सही। कल्लू किसान की दीवार गिर पड़ी थी। नहीं। कारीगर ने भिस्ती पर आरोप लगाया। नहीं। नगर में सारी चीजें टके से मिलती थी। बिल्कुल सही। सिपाहियों ने फांसी लगने के लिए महंत को पकड़ लिया था। सिपाहियों ने फांसी लगाने के लिए महंत को पकड़ लिया था। नहीं, नारायण दास को। महंत गोवर्धन दास को। महंत ने गोवर्धन दास को फांसी से बचाया। बिल्कुल सही। लोग राजा को फांसी पर लटका देते हैं। सही। देख लीजिए, राजा खुद फांसी पर लटक गया। दूसरा है, महंत ने नगरी को छोड़ने की बात की क्योंकि नगरी सुंदर थी। नहीं। नगरी में खाजा टके से मिलता था। नहीं। नगरी में सभी चीजें एक ही दाम पर मिलती थी, जो बताता है कि वहां कोई नियम नहीं था। उन्हें मालूम था कि यहाँ सिपाही गलत आरोप में फंसा सकता है। नहीं। ये दोनों चीजें हो सकती है। नगरी में खाजा टके से मिलता था और कोई नियम नहीं था। कल्लू ने किसकी और क्या गलती बताई। कल्लू ने कारीगर की गलती बताई कि कारीगर ने दीवार ठीक से नहीं बनाई। फरियादी ने राजा से क्या फरियाद की। यह फरियादी ने राजा से क्या फरियाद की, तो यह कि कल्लू बनिया की दीवार गिर गई और मेरी बकरी दब कर मर गई। ओ सॉरी। ठीक। चलिए, राजा ने कोतवाल को फांसी की सजा क्यों सुनाई। क्योंकि कोतवाल की सवारी के कारण कोतवाल की सवारी के कारण जो है छोटे बड़े भेड़ का ख्याल नहीं रख छोटे बड़े भेड़ का ख्याल नहीं रख पाया और गडेरिया ने बड़ी भेड़ बेच दी। राजा ने स्वयं फांसी पर चढ़ने के लिए क्यों कहा। क्योंकि महंत ने कहा जो इस समय मरेगा वह स्वर्ग जाएगा। ठीक। समझ की बात,
अंधेर नगरी में सभी ने नुकसान का कारण दूसरे को बताया। क्या इससे समझते हैं आप? इसका कारण राजा का मूर्ख होना था। उसमें सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी। नगर को अंधेर नगरी क्यों कहा गया? क्योंकि वहाँ कोई नियम नहीं था। सबको एक समान समझा जाता था। सब्जी एवं मिठाई एक भाव में बिकते थे। आप इसको जो है जूम कर लीजिएगा और इसकी क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा तो आपको ये अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है। अब आगे है अनुमान और कल्पना। ठीक। राजा के फांसी चढ़ने के बाद उस नगर में क्या हुआ होगा, ऐसा आप अनुमान लगाइए। वहां की व्यवस्था बदल गई होगी। किसी ऐसे व्यक्ति को राजा बनाया गया होगा जो समझदार हो। अगर आप अंधेर नगरी के राजा होते तो किस प्रकार न्याय करते हैं? सही सच्चाई का पता लगाने के बाद ही न्याय करते। टके शेर, आपके बाजार में ये चीजें किस दाम में मिलती है पता करके लिखिए। 1 किलो आटा 35 रुपये, पैकेट वाला और महंगा 45 रुपये, 42 से 45 रुपये। 1 किलो आलू अभी नया वाला है 40 रुपये, लाल वाला। 2 दर्जन केले, 2 दर्जन केले 40 दूना 80 रुपये। 1 दर्जन पेंसिल 10 का ही होता है तो वो 50 से 60 रुपये। 1 लीटर दूध 50 रुपये। ठीक। चलिए, हाट बाजार। आपके घर के आसपास लगने वाले बाजार में क्या क्या बिकता है तालिका में लिखिए। खाने पीने के लिए, खाने पीने क्या क्या मिलता है? मिठाई, चावल, दाल, सब्जी, अंडा, मांस, मछली। पहनने की, पैंट, शर्ट, टी शर्ट, धोती, गमछा, साड़ी।
ओढ़ने की, चादर, कंबल, रजाई। नहाने धोने की, साबुन, सर्फ, शैम्पू। ठीक। पढ़ने की, किताबें, उपन्यास, मैगजीन्स। लिखने की, कॉपी, नोटबुक, कलम, पेंसिल। ठीक। बाजार में आपने कई चीजों के विज्ञापन वाले पोस्टर देखे होंगे। विज्ञापन वाले पोस्टरों में क्या क्या होता है? आप लिट्टी चोखा के लिए एक विज्ञापन बनाइए। ठीक। चलिए विज्ञापन बनाते हैं। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी में बने लिट्टी चोखा का आनंद लें। एक बार जरूर पधारें। ठीक है, तो इस तरीके से आप विज्ञापन बना सकते हैं। भाषा की बात, नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। हुक्म, हुक्म का क्या होता है? इसके आदेश। दुबला मीन्स कमजोर। सजा, दंड। परमेश्वर क्या होगा? भगवान, ईश्वर। जरूरी, आवश्यक। ठीक। कसूर के आगे बे जोड़कर बेकसूर शब्द बना है। बे उपसर्ग है जो शब्द के पहले जुड़ता है। बे उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। बेजोड़ ईमान क्या हो जाएगा? बेईमान। बेजोड़ सहारा, बेसहारा। बेजोड़ चारा, बेचारा। बेजोड़ परवाह, बेपरवाह। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और बोलने के अंतर को समझिए। दीवार, सवर्ग, ट्रक, प्रकांड। अब नीचे दिए गए शब्दों को बोलकर पढ़िए। गोवर्धन, बकरी, कारीगर, डरामा, वर्षा, कर्म, ट्रेन, प्रकाश, विनम्र, राष्ट्र, कर्म। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। यह उसका फल है, आज यही फल मिले। क्या दोनों वाक्यों में फल का मतलब एक ही है? पहले वाक्य में फल का मतलब है नतीजा, परिणाम यानी रिजल्ट। दूसरे वाक्य में फल का अर्थ है खाने वाले फलों से है, जैसे केला, अमरूद आदि। ठीक। अब आप नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और मोटे शब्दों के मतलब लिखिए। जैसे क्या है? कजरी बोली अब मुझे सोना है। तो सोना क्या है? यहाँ पर विश्राम यानी आराम करना है, विश्राम करना। तुषार ने तिजोरी में सारा सोना रख दिया, मतलब सोना कीमती धातु जो है वो है। नदिया के तीर सैर को चलो, नदिया के तीर सैर को चलो, मतलब यहाँ तीर क्या हो जाएगा? किनारा। तीर निशाने पर लगा, मतलब बाण। महंत ने उत्तर दिया, यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? जवाब। उत्तर की तरफ देखो, ये है उत्तर, यहाँ दिशा हो जाएगा उत्तर। अब आगे,
5 नंबर, भेड़ बकरी आदि पशुओं को चराने वाले को गड़ेरिया कहते हैं। मस्क से पानी डालने वाले को भिश्ती कहते हैं। बताइए इन्हें क्या कहते हैं? दूर की दृष्टि रखने वाला, दूरदृष्टा। जो पढ़ाता है, अध्यापक। जो गहने बनाता है उसको सुनार। अभिनय करने वाला, अभिनेता। अभिनय करने वाली, अभिनेत्री। पढ़ने का मजा। चलिए नीचे एकांकी का एक अंश दिया गया है, साथ ही उसी घटना से मिलती जुलती एक कविता की कुछ पंक्तियां भी दी गई है। दोनों को पढ़कर बताइए कि आपको किसे पढ़ने में ज्यादा मजा आया और क्यों। आप लोग भी साथ में पढ़े। एकांकी का आंसर, सिपाही हट जाता है, गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं, उसके बाद गुरु और चेला दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए झगड़ लगते हैं। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दे। कविता की पंक्तियां, उधर एकांकी हमने पढ़ लिया, अब कविता। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, भया उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहाँ चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। तो मुझे ये कविता ही अच्छी लगी, आपको क्या लगी वो आप लिखेंगे, ठीक है। आपकी कलम से अंधेर नगरी एकांकी में आपको जो घटना सबसे अच्छी लगी उसे कहानी के रूप में लिखिए। तो जो घटना आपको सबसे अच्छी लगी उसको आप कहानी के रूप में यहाँ लिखेंगे, ये आपका काम है। इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दे ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। धन्यवाद।